हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आज हम करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सी वर्कशीट हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका में। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से हिंदी की कार्यपत्रिका के लिए हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास 2 वर्कशीट्स हैं। तो जल्दी जल्दी अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक में पहले मेंशन करेंगे आज की डेट 9 अगस्त 2021। इसकी कार्यपत्रिका संख्या लिखेंगे 42A। विद्यार्थी अपनी कक्षा के साथ अपना सेक्शन ज़रूर मेंशन करें। विद्यार्थी का नाम और उनके शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। आइए आज हम कुछ नया सीखते हैं। संगीता अपनी सहेलियों के साथ प्रतिदिन शाम को खेलने जाती थी। एक दिन संगीता खेलकर घर वापस आई तो उसका अंग अंग ढीला पड़ गया था। जैसे ही उसने देखा कि उसके मामा जी घर आए हैं और उसके लिए तोहफा लाए हैं, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यहाँ आपने देखा, यहाँ पर 2 लाइनें यूज़ हुई, 2 कुछ वर्ड्स यूज़ हुए। वाक्य अंग अंग ढीला पड़ा और खुशी का ठिकाना ना रहा, इनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ अंग अंग ढीला पड़ना बहुत थक जाना और खुशी का ठिकाना ना रहना बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ये दोनों मुहावरे हैं। ठीक है, यानी कि जब हम कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। यहाँ पर इसका अगर अपना अर्थ देखा जाए तो अलग है, लेकिन इसका विशेष अर्थ देखा जाए तो वो था बहुत थक जाना। तो इसी तरह प्रश्न 1 शुरू करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ये लाइंस ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है, प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनुमान लगाइए और सही मुहावरों से मिलाइए। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों को सही मुहावरों से मिलाना है अनुमान लगाकर। देखिए यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। ज़मीन पर पैर ना पड़ना, पेट में चूहा कूदना और आंखों का तारा होना। चित्र के हिसाब से यहाँ पर हम चूहा देख पा रहे हैं और ये बच्चा पेट पकड़ के खड़ा है, इसका मतलब ये होगा पेट में चूहे कूदना। यहाँ पर है आँख और तारा, यानी कि आंखों का तारा होना। ज़मीन और पैर, ज़मीन पर पैर ना पड़ना। ठीक है, तो सभी बच्चे ये पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अपने लेवल पे ड्रॉ कीजिएगा, जैसी भी आप कर सकते हैं, उसके बाद ही मुहावरों से मिलान कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 2 पर आते हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा जिस पर कोई असर नहीं पड़ता वो चिकना घड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चिकने घड़े का पहले अर्थ लिखेंगे और यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। एक मैं करूँगी, बाकी के आप खुद से करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, चिकना घड़ा होने का मतलब होता है किसी का इतना बेशर्म हो जाना कि वो उस पर किसी की बात का कोई असर ना हो। तो यहाँ पर लिखेंगे चिकना घड़ा का हम पहले अर्थ लिख देते हैं। बेशर्म होना, इसको ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा बेशर्म, बेशर्म होना। ठीक है, और वाक्य में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। राजू या राजन, जो भी नाम देना चाहें आप, राजन किसी की नहीं सुनता, वह तो चिकना घड़ा है। ठीक है, यानी कि उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है आंखें खुलना। आंखें खुलने का मतलब सोकर उठना नहीं होता। आंखें खुलने का मतलब होता है, आंखें खुलने का मतलब होता है अकल आना या सचेत होना। ठीक है, कि ठोकर खाने के बाद ही लोगों को अकल आती है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए होता है कि ठोकर खाने के बाद ही उसे उसकी आंखें खुली या उसको अकल आई। ठीक है, तो आंखें खुलने का प्रयोग हम यहाँ पर लिखेंगे। आंखें खुलने का अर्थ सचेत होना। अंधे की लकड़ी, ये तो आपको पता है, एकमात्र सहारा, यानी कि किसी का जो सहारा होता है, जिसके सहारे वो ज़िंदगी बिताते हैं, उस निर्भर होते हैं जिस पर, वो अंधे की लकड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा एकमात्र सहारा और यहाँ पर उसके ऊपर आप वाक्य भी लिखेंगे, खुद से बनाएंगे ताकि आपके भी प्रैक्टिस में आए। अगला है आओ बातचीत करें। ये तो आप बच्चे कर ही चुके हैं, हम रोज़ करते हैं ये।
प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद को या बातचीत को ज़ोर ज़ोर से अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए जो 2 लोग हैं, इनके संवाद को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। कल्पना कीजिए क्या बात कर रहे होंगे और उनके संवाद अपनी नोटबुक में लिखिए और बोलकर भी देखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को घर आए अतिथि का उत्साहपूर्वक आदर सत्कार करने के लिए प्रेरित कीजिए। जो भी घर में आए उनका आदर सत्कार अच्छे से हो। बच्चों, आपको कार्यपत्रिका कैसी लगी अपने बताइए। अपने टीचर को शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस। और आज की वर्कशीट हमारी हिंदी की यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी चलते हैं ईवीएस की वर्कशीट की तरफ। तो क्लास 5th की हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। सभी बच्चे नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे, 9 अगस्त 2021, नंबर लिखेंगे 42B, स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे, क्लास ABCD अपने सेक्शन के साथ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हम सभी भारतवासी एक परिवार की भांति रहते हैं। हमारे देश में 28 राज्य हैं। यहाँ अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई केरल में रहता है, कोई राजस्थान में, कोई मध्य प्रदेश में, तो कोई असम में, लेकिन हम सब कहलाते हैं भारतवासी। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत के राज्यों के बारे में। पहला प्रश्न है, प्यारे बच्चों, नीचे आपको भारत के मानचित्र में सभी राज्य दर्शाए गए हैं। मानचित्र में राज्यों को संख्या द्वारा चिन्हित किया गया है। अब आप मानचित्र की सहायता से राज्यों के नाम को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए मानचित्र दिया हुआ है एक, उसमें राज्यों के नाम की जगह उनके नंबर लिखे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 19 नंबर है, तो यहाँ पर 19 नंबर पे जो भी राज्य है वो यहीं पर है। ठीक है, नाम की जगह नंबर दिया है। 7 नंबर पर जो राज्य है वो ये रहा। ठीक है, यहाँ उनके नाम दिए हैं, लेकिन उनके नाम पूरे नहीं हैं, तो इसलिए उनके नाम हमें पूरे करने हैं। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से अपने इस काम को पूरा करते हैं राज्यों के नाम को, और इन सब के नाम अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ कि कौन सा राज्य कहाँ है, वो आप इस मानचित्र से देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो पहला नाम है, यहाँ पर जो छोड़ा हुआ है इन्होंने, वो है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम है पंजाब। ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, फिर है उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर आएगा गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आएगा बिहार। ठीक है, आगे चलते हैं, 9 हो गए हैं। चलिए, यहाँ पर आता है हमारा अगला नाम। यहाँ पर आएगा झारखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये है नागालैंड। ठीक है, 14 हो गए हैं। अब आते हैं 15 पर। इसको करते हैं, यहाँ पर आएगा मणिपुर। जैसा आप देख पा रहे हैं, तो आपको पता होंगे, लिख पाएंगे आप। इसको मैं क्लियर लिख देती हूँ। मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे आएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया। और यहाँ पे आएगा छत्तीसगढ़,
ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, अगला है महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, और यहाँ पर आएगा आंध्र प्रदेश, फिर है तमिलनाडु, और हमारा जो लास्ट बच गया है नंबर 28 बचा है लास्ट, तो ये तो आप मैप में देखकर ही समझ गए होंगे, ये है केरल। ठीक है, तो हमारे 28 राज्यों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे चलते हैं, जल्दी से प्रश्न 2 की तरफ आते हैं। सभी बच्चे इन्हें अपनी नोटबुक में ज़रूर मेंशन लिख लें। ठीक है, और अगर हो सके तो आप ये मैप भी ड्रॉ कर लें नंबर्स के साथ ही, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कौन सा राज्य हमारा किस जगह पर स्थित है। प्रश्न 2 है, आओ बच्चों खेलें खेल, राज्यों का करें राजधानियों से मेल। चलिए अब इनकी राजधानी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ राज्य दिए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और झारखंड। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिहार से। बिहार की राजधानी है पटना। नंबर दे देते हैं पहले यहाँ पर हम, नंबर 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो चलिए अब करना शुरू कर देते हैं। नीचे हम लिखेंगे नंबर और आप नंबर के हिसाब से अपने नोटबुक के अंदर मेंशन कर लेंगे सभी। बिहार की पटना नंबर 1 यहाँ पर लिख देते हैं, कलर हम चेंज कर लेते हैं इसके लिए, पटना। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, हरियाणा चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, गुजरात का गांधीनगर। ठीक है, कर्नाटक बेंगलुरु, और नंबर 5 और झारखंड का है रांची। ठीक है, चलिए तो हमारा ये भी हो चुका है, राजधानियों से मेल हो गया। अब है एक्टिविटी। प्यारे बच्चों, भारत के जिस राज्य से आप संबंध रखते हैं उस राज्य की संस्कृति से संबंधित पोस्टर बनाइए। कोई पोस्टर बना सकते हैं आप। ठीक है, जिस भी राज्य से आप संबंध रखते हैं, जैसे आपका होम टाउन पंजाब है या कोई रिलेटिव पंजाब में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, तो इस तरीके से जिससे भी आप किसी भी तरीके से जुड़े हों उस राज्य की संस्कृति से संबंधित पोस्टर आप बना सकते हैं। ठीक है, कुछ भी संस्कृति उसके बारे में दिखा सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, उपरोक्त गतिविधि को करने के लिए बच्चों के साथ पर्याप्त जानकारी साझा कीजिए। जो भी एक्टिविटी वो करेंगे उसके लिए सारी जानकारी इकट्ठा करने में उनकी मदद करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। आज की वर्कशीट कैसी है आप अपने टीचर के साथ शेयर करें, आपको आज की वर्कशीट करके कितना मज़ा आया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।